कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ शुक्रवार को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दे दिया है। इसी के साथ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से दावेदारी पेश कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ दिल्ली की 7 सीटों पर दावेदारी की थी। उस समय आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने कैंडिडेट दिए थे। हालांकि दोनों दलों को कामयाबी नहीं मिल पाई थी और सभी 7 सीटें बीजेपी के पास गई थी। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही दिल्ली चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर लड़े। अब ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। कांग्रेस जो है दिल्ली की अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग कर आगे बढ़ रही है। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका हाथ से देना नहीं चाहते। यही वजह है कि पार्टी एक्साइज पॉलिसी केस से लेकर दूसरे मुद्दे उठाकर आपको टारगेट करने की तैयारी में है। अब ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस की हाथ बदलेगी हालात की रणनीति क्या है। कांग्रेस का नेतृत्व अब तक 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस की लिस्ट देखे तो आप पार्टी के दिग्गज नेताओं के मुकाबले काफी मजबूत कैंडिडेट को उतार दिया गया है। फिर चाहे केजरीवाल की नई दिल्ली सीट हो जहां कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, या फिर मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट हो जहां कांग्रेस ने पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट दिया है। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बबली से चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और देवेंद्र सहरावत को भी चुनावी रण में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गजों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस ने पहले ही मजबूत कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी से अपनी कद्दावर नेता अलका लांबा को टिकट दिया है और पार्टी के इस दांव से स्पष्ट है कि आतिशी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। अभी बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और ऐसे में तय माना जा रहा है कि दिल्ली का रण त्रिकोणीय ही होगा। कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ शुक्रवार को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दे दिया है। इसी के साथ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से दावेदारी पेश कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ दिल्ली की 7 सीटों पर दावेदारी की थी। उस समय आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने कैंडिडेट दिए थे। हालांकि दोनों दलों को कामयाबी नहीं मिल पाई थी और सभी 7 सीटें बीजेपी के पास गई थी। इसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही दिल्ली चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर लड़े। अब ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। कांग्रेस जो है दिल्ली की अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग कर आगे बढ़ रही है। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका हाथ से देना नहीं चाहते। यही वजह है कि पार्टी एक्साइज पॉलिसी केस से लेकर दूसरे मुद्दे उठाकर आपको टारगेट करने की तैयारी में है। अब ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस की हाथ बदलेगी हालात की रणनीति क्या है। कांग्रेस का नेतृत्व अब तक 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस की लिस्ट देखे तो आप पार्टी के दिग्गज नेताओं के मुकाबले काफी मजबूत कैंडिडेट को उतार दिया गया है। फिर चाहे केजरीवाल की नई दिल्ली सीट हो जहां कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, या फिर मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट हो जहां कांग्रेस ने पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट दिया है। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बबली से चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और देवेंद्र सहरावत को भी चुनावी रण में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गजों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस ने पहले ही मजबूत कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी से अपनी कद्दावर नेता अलका लांबा को टिकट दिया है और पार्टी के इस दांव से स्पष्ट है कि आतिशी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। अभी बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और ऐसे में तय माना जा रहा है कि दिल्ली का रण त्रिकोणीय ही होगा।